दोस्तों, कहते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उनके ऊपर आने वाली बड़ी मुसीबत भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाती। बुद्धि सबसे महान होती है। बुद्धि से काम लेने वाला कमजोर व्यक्ति भी बलवान शत्रु को परास्त कर देता है। दोस्तों, यह कहानी बड़ी शिक्षाप्रद होने वाली है। मेरा आपसे निवेदन है कि कहानी के अंत तक साथ बने रहें। दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। यह कहानी एक छोटे से खरगोश और शेर की है। बलवान शेर को अपनी बुद्धि से एक छोटा सा खरगोश कैसे परास्त कर देता है। दोस्तों, किसी जंगल में एक शेर रहता था। वह उस जंगल में आने वाले लोगों को अपना शिकार बना लेता था। यह बात चारों तरफ फैल चुकी थी। इसी कारण से सभी लोगों ने उस जंगल में आना जाना बंद कर दिया था। अब वह शेर जब मनुष्य जाति को अपना शिकार नहीं बना पाया तो जंगल में रहने वाले छोटे छोटे जानवरों को अपना शिकार बनाने लगा। जंगल के सभी जानवर यह नहीं जानते थे कि उनके जीवन का कब अंत हो जाए, वह शेर उनको कब अपना भोजन बना ले। इसी चिंता को निवारण करने के लिए जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर एक सभा लगाई। उस सभा में सभी छोटे बड़े जानवर शामिल थे। उन्होंने अपना सभापति एक हाथी को बनाया। छोटे जानवरों ने जब विशाल हाथी को देखा तो वे सभी हैरान थे कि यह विशाल हाथी तो 4 शेरों के बराबर है, लेकिन इसे भी शेर के सामने जाने से डर लगता है। शेर तो शेर होता है। उस सभा में निर्णय हुआ कि हम में से 5 लोग शेर के पास जाकर कहेंगे कि आप जंगल के राजा हैं, आप कहीं बाहर जाकर शिकार न करें। जंगल का एक जानवर हर रोज आपके पास आएगा, उसे खाकर अपनी भूख शांत कर लेना। यदि शेर मान गया तो हमें पता चल जाएगा कि कब किस जानवर का शिकार बनना है। वे सभी शेर के पास पहुंचे। शेर उनकी बात मान गया। अब हर रोज एक जानवर शेर के पास पहुंच जाता और शेर उसे खाकर अपनी भूख को शांत कर लेता। एक दिन एक छोटे से खरगोश का नंबर आ गया। लोगों ने यह देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि खरगोश को जरा भी चिंता नहीं, न ही उसके चेहरे पर किसी तरह की उदासी नजर आ रही थी। वह तो हंसता हुआ खुशी खुशी से जा रहा था, जैसे किसी विवाह या शादी में जा रहा हो। जबकि इसके पूर्व जितने भी जानवर शेर का भोजन बनने जाते थे वे सबके सब रोते हुए जाते थे। मौत के नाम से भला किसे डर नहीं लगता, लेकिन न जाने यह खरगोश कैसा था जिसे मौत को सामने देखकर बड़ी खुशी हो रही थी। उस खरगोश की पत्नी और 2 बच्चे भले ही उसे जाते देखकर रो रहे थे, मगर वह खरगोश जरा भी चिंतित नहीं था, न तो उसे किसी प्रकार का डर था। वह चल दिया और सब जानवर आश्चर्य से उसे देखते रहे। सत्य बात तो यह थी कि वह खरगोश भी मरना नहीं चाहता था। न जाने क्यों उसकी अंतरात्मा उसे बार बार कह रही थी कि तुम मरोगे भी नहीं, क्योंकि तुम एक बुद्धिमान जीव हो। तुम छोटी आयु से साधु संतों तथा ज्ञानियों के पास बैठते रहे हो। वहां से तुम्हें इतना ज्ञान मिल चुका है कि तुम मौत से भी लड़ सकते हो। उसी ज्ञान की शक्ति उसे यह प्रेरणा दे रही थी कि तुम मरोगे नहीं। यदि तुम अपनी बुद्धि से काम लोगे तो मौत से भी बच जाओगे। चलते चलते खरगोश मौत से बचने की युक्ति सोचता रहा। तभी रास्ते में उसने एक पुराना कुआं देखा। उसने उस कुएं के अंदर झांक कर देखा कि इसमें पानी भी है कि नहीं। जैसे ही उसने झांक कर देखा तो उसे अपनी परछाई पानी में नजर आई, मगर वह पानी के अंदर उसे एक और खरगोश दिखाई दिया। तो उसकी अपनी ही छाया खरगोश उसे देखकर हंस दिया। फिर थोड़ी देर तक सोचता रहा। शेर के पास पहुंचते पहुंचते उसे बहुत देर हो चुकी थी। शेर जो पहले से भूखा बैठा था, खरगोश को देखते ही क्रोध से भड़क उठा और दहाड़ते हुए बोला, अरे वो मूर्ख के बच्चे, एक तो तू पहले से ही छोटा सा है, तेरे को खाने से मेरा पेट भी नहीं भरेगा। दूसरे तो इतनी देर से आया है कि मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। बोल, देर क्यों आया? खरगोश ने कहा, महाराज, आपसे क्या बताऊं कि मुझे रास्ते में एक दूसरे शेर ने घेर लिया था। उस शेर ने कहा, क्या बक रहे हो तुम? इस जंगल में हमारे सिवाय और कोई शेर है ही नहीं। खरगोश ने कहा, नहीं महाराज, मैं सच कह रहा हूँ कि एक शेर और है। उसने मुझे घेर लिया तो मैंने उससे माफी मांगते हुए कहा कि हे जंगल के राजा, मुझे माफ कर दो, क्योंकि जो हमारा राजा है उसने मुझे बुला रखा है। उस शेर ने कहा, नहीं नहीं, इस जंगल में हमारे अलावा और कोई शेर नहीं रहता, हम उसे मार डालेंगे। उसे क्या अधिकार है कि हमारे जंगल की सीमा में प्रवेश करे?
हम उसका खून कर देंगे, हम उसे मार डालेंगे। चलो हमें बताओ कि वह शेर कहाँ है। आज हम तुम्हें न खाकर उसी के मांस से अपनी भूख मिटाएंगे। ठीक है महाराज, चलिए, परंतु यदि आपको कुछ हो गया तो मुझे दोष मत देना। शेर ने कहा, नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं होने वाला। फिर हम शेर हैं, डरना हमारा काम नहीं, लड़ना हमारा काम है। खरगोश ने कहा, ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। अब मैं आपको उसी शेर के पास ले चलता हूँ। शेर ने कहा, हाँ हाँ चलो, देर मत करो, ऐसा न हो कि कहीं वह हमारे जाने तक इस जंगल से भाग जाए। तब खरगोश ने शेर को लेकर उस कुएं के पास पहुंचा तो शेर ने चारों ओर नजरें घुमाकर देखा, वहां दूर दूर तक किसी शेर का तो नामो निशान नहीं था। शेर कहने लगा, अरे वो पिद्दे, कहाँ है तेरा शेर? क्या तुम हमें पागल बना रहे हो? खरगोश ने कहा, नहीं नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने खुद उसे अपनी आंखों से देखा है। शेर ने कहा, तो फिर वह कहाँ है? खरगोश ने कहा, शायद आपके डर से वह इस कुएं में छुप गया है। शेर ने कहा, हम उसे कुएं में भी नहीं छोड़ेंगे, वह क्या समझता है कि वह छुपकर अपनी जान बचा लेगा? चलो दिखाओ हमें। खरगोश उस शेर को कुएं की मुनेर के पास ले गया और बोला, देखो महाराज, वह रहा, इस कुएं में बड़े मजे से छुपा बैठा है ताकि आपको पीछे से मार सके। शेर ने जैसे ही झांक कर नीचे देखा तो कुएं में पानी में उसे शेर नजर आया, जो असल में उसकी ही परछाई थी। उस पागल को क्या पता था कि खरगोश अपनी चाल चल रहा है। क्रोध से भरे शेर ने अपनी ही छाया को शेर समझकर कुएं में छलांग लगा दी और वह अपनी मौत आप ही मर गया। खरगोश खुशी से नाच उठा। बुद्धि सबसे बड़ा हथियार होती है। यह कहता हुआ खरगोश वापस अपने साथियों के पास पहुंचा तो वे सब उसे जीवित देखकर हैरान थे। उन्होंने खरगोश से पूछा, अरे भाई, तुम कैसे जीवित हो, कैसे वापस आ गए? खरगोश कहने लगा कि बुद्धिमान लोग हर मुसीबत का सामना करने के लिए वे हल ढूंढ लेते हैं, और जब शत्रु बलवान हो और व्यक्ति कमजोर हो तो उसे शस्त्र से नहीं, उसे बुद्धि से ही हराया जा सकता है। मैंने अपनी बुद्धि से काम लिया और उस विशाल शेर को भी परास्त कर दिया। मैंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उस शेर को सदा के लिए समाप्त कर दिया। अब वह हम लोगों का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा और हम लोग जंगल में चैन की नींद लेंगे। दोस्तों, यह कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।